देखिए हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम ही घर छोड़ के चले जाएं। हम ही घर छोड़ के चले जाएं। घर छोड़ जाने वाली बात है, जब समझती नहीं है बात, जब बोलता हूँ समझना चाहिए ना उस बात को। दुनिया में मत कैसे आज हमारा कोई अपना रहता तो ये हमसे ऐसे करते, ऐसे बात करते नहीं करते, हमसे लड़ाई करते नहीं करते। नहीं, आज हमारे भी माँ बाप बिना चाहता है इतना कुत्ते की तरह करके घूम रहा करती हो, बिना चाहते चाहते हैं जिससे तो हमको बात हमसे बात आते, हम लड़ते हैं, मारते झगड़ते हैं, साथ में रहने के लिए करते हैं कि मैं दूर रहने के लिए करता हूँ। सिर्फ रात सुकून से हमको सुकून से रहने को मिलता है, जैसे सुबह होता है फिर वही चीज। समझना चाहिए बात को, बात होगी बात कर अभी लेना यही रखा है, अभी एक रखा है लेना, बात कर लो। अभी खाना बना रहे थे, हाँ थोड़ा सा झाड़ आ गया, उसके लिए हमसे झगड़ा करने लगे। अरे है ना, जब फैसिलिटी में रहो तो फैसिलिटी तरह करो ना। बच्चे खास रहे हैं तो बाहर लेके जाना चाहिए ना, कि अब हमसे लड़ाई करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, हमारी बिटिया है, ठीक है, ये है, देखो तुम भी देख रहे हो ना, देख रहे बिटिया है, बेटा तैयार किया जाता है मारने के लिए, पीटने के लिए ना, जब बिटिया है हमका लग रहा है कैमरे पे सही तो वो हमें पैदा कर रहे हैं, रही देंगे हमें से निकल कोई भी वही ना कोई बात ना सब कुछ बात होता है। और मतलब तुम लोग एक मुहारा हो, मुहारा की तरह रहो, कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर यहाँ पर वहाँ सब दिक्कत हो जाएगी। औरत दायरा रहती है, मुझे लगता है। पेंसिल मत दिखाओ बेटा, इसमें पेंसिल दे दो, ये मत रहना, ये रख दो, मत रहना, अभी पढ़ना। तो दोस्तों औरत के मर्यादा समझाइए, हम थक गए हैं। हम बात रहे हैं, पूरा समझाएगा। तुम समझो पहले लोगों की बातें, तुमको पहले पता होना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं। लात खाने वाला काम, और जब लात खाने वाला काम है, लात नहीं खाएगी तो क्या खाएगी? खाना खाएगी, लात ही खाएगी। खाना खाने वाला काम है तो खाना खाएगी, और केला खाने वाला काम करेगी तो केला खाएगी। हाँ, सेव खाना हो तो सेव खाएगी, मधु काम करेगा तो सेव खाएगा, नहीं करेगा तो कहाँ खाएगा? बताते हैं कहानी, हम बच्चा है, आपको समझाने आते हैं, थोड़ा सा लड़ाने लड़ाई करना चाहता हूँ, जिंदगी 2 दिन की खुशी रहना चाहता हूँ तो दुखी कर। जितने बार हम लोग वीडियो में खुशी देखे उसी के दूसरे दिन दुखी नहीं देखते हो आप लोग, वो नहीं दिखता है कि कल सारा खुशी था, आज ऐसा क्या हो गया? तो बिना कारण का होता है, समझना चाहिए। तुम हमें मारना बंद कर दो, मारना सही, मार खाने का काम बंद करो। बात करते हो बतिया, हमको कोई एतराज, सिर्फ हम लोग के साथ कैसे रहना। मार खाने का काम मत करो, मार खाने का काम मत करो। अगर ऐसे ही रहेगा, एक मिनट सुन लो पहले, फिर बताता हूँ। हमारी बात सुनिए पहले। आदमी एक बार दुखी रहेगा, 2 बार दुखी रहेगा। मैं क्यों किसी के पीछे भागूं? मेरे मुझे कुछ रखेगी तो मैं तुम्हारे पीछे क्यों आया? जब मैं कुछ नहीं जाता तो आया। दोस्तों मैं क्या करूँ? ये चीज का फायदा करने पर गलती करते हो, जिंदगी में झूठे रहूंगा क्या? पूरा दिन हम 2 बच्चों में पड़े रहते हैं, दिन भर हमको काम से फुर्सत नहीं मिलती, मानते हैं कोई काम नहीं रहता, वही खाना पीना बनाना, माजना धोना, कपड़े धोना, बच्चों को देखना, ये काम नहीं है। हाँ ये करते हैं क्या? इनको क्या चाहिए? इनको क्या चीज है कि हमसे खुश रहेंगे, कि मतलब हमारे इनको लगेगा कि हमारे आराम से बात करो, बिना वजह का झगड़ा मत करो। कोई बात का झगड़ा हो तो पहले पूछो कि हुआ क्या। जब अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो तुमको लगता है रंग जा रहा है तो उस तरीके से पूछो, पहले धीरे पूछो, आराम से पूछो। ये थोड़ी है कि सारा कुछ बिना पूछे मैं पूछता हूँ। हस्बैंड कैसे होते हैं पूछो ना, समाज में। और बच्चों से प्यार, और जितने भी तुमको चढ़ाती है ना, जितने भी चढ़ाती है कि छोड़ दो छोड़ दो, अपने पति को छोड़ के बैठी हुई है मायके में, क्योंकि उनको दूसरा बताना पसंद है, इसीलिए अपना पति बुरा लगता है। वैसे कहती है, कितनी कहती है? तो वहाँ पे सिखा करने के लिए वही बात हम सुना चाहिए, सिखाने वाली बात है करिए। कमेंट में इतने लोग आते हैं, कहते हैं अनु छोड़ दो उसका साथ। जितने अपने पति को छोड़ के मायके में बैठी वही बात तुमसे ही बता रही थी, छोड़ दो अनु, बिना देखे जाने। अनु को बात किया है, कर्तव्य है, तो उनका कभी तो ऐसा ही होगा ना। एक बात बता दीजिए, क्या हम कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ाई करते हैं? आप लोग भी लड़ते हैं क्या? औरत और मर्द और औरत का लड़ाई यही होता है, थोड़ा सा लड़ो, उसके बाद क्या हो जाता है। उन लोगों का लड़ाई नहीं होता है, हम दोनों में तो दुश्मनी चलने लगता है। ये अपने मान, हम अपने मान क्या करते हैं? फिर भी हमको वही करना पड़ता है। बच्चों को देखो, अपना काम धंधा करो, ठीक है। और हम फोटो पे वीडियो बनाते हैं तो सोचते कि 2 वीडियो डाल देंगे तो चलेगा, तो 2 पैसा आएगा उससे। इनके जैसे थोड़ी हम टाइम में वीडियो भी नहीं डाल पाते हैं, एक ही चक्कर में, लड़ाई के चक्कर में हमारा दिमाग काट देते हैं। नहीं तो हम अपना डांस करके बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, हम बच्चों के साथ हैं। तुमको अगर सही लगा, बुरा गलत, तुमने वो मौका दिया कि हम बात करना चालू किया किसी से, ठीक है, हम भगा देंगे उसको। नहीं क्यों भगाएंगे, हमारे बच्चे जैसे पीछे बात प्यार करते हो वही प्यार, बच्चे हैं भाई, बच्चे हैं वो, मतलब जानते हैं ना। बेटी है, आज बेटी हमको मारने लगी थोड़ी होगी, वो जब तक हमको मारते हो, बताओ मारने वाला काम कहाँ करते हो? तुम बताओ पहले। वो पूछो मैं मारने वाला काम करती हूँ तो मार खाती हूँ, तो कुछ जानू दुनिया सामने बिना वजह का बदनाम करती हो 4 आदमी बीच में, अच्छा लगता है क्या? वो अच्छा लगता है? मैं तुमको छोड़ के जाता हूँ, कभी जाता हूँ, कब जाता हूँ? झूठ बोल रही है।
इसके लिए देखो काफी लेके आए, देखो फाड़ रही है, इसको पढ़ने के लिए लेके आए थे ना, लिखने के लिए। मेरा यही कहना है भाई, चुपचाप शांति से इज्जत से अमन से औरत बन गया हो तो मान ली बस। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मेरा वीडियो नहीं चाहता भाई, मैं खुद रहता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। अब मैं उसी अपने बच्चे के वजह से मैं वीडियो बन गया था, बन भी रहेगा जहाँ तक मैं वीडियो बनाया नहीं जाता, मेरा दिमाग खराब हो गया। ये सब उनको हम बुरा बोले, हमको बुरा बोले, ये सब हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। हमने कभी ये किया नहीं है। हमें अन्न से 2 रोटी कमाए खाएंगे। अगर ऊपर वाले ने जिंदगी दिया रहेगा तो मैं 1 बिट्टा जमीन खरीद के घर चिड़िया बना लेती है यार, चिड़िया बना कर रहती है। हम साला घर नहीं बना पाएंगे तो बेकार है। किसी का भी बाप 10 दिन किसी का बाप नहीं बनाया, 50 साल 60 साल 70 साल हो गए, तो हमने ये सब किया नहीं दोस्तों ना, हम कर पाएंगे। हम 1 बिट्टा जमीन आज नहीं तो कल 10 साल बाद कमा के जरूर खरीद लेंगे। इतना रामू के अंदर दम है। रामू कमाया, रामू कमाता है, रामू को मालूम है, पर इस तरीके से नहीं, इस तरीके से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और रही बात फिर कह देता हूँ, मैं एक बार फिर कह देता हूँ, देखिए दोस्तों, अगर इनका रवैया यही रहेगा तो फिर अगर मैं कुछ कर रहा हूँ मतलब कोई मतलब मुझे मत कहना, मतलब कुछ और नहीं कहूँगा। अगर यहाँ नहीं खुश रहूँगा कहीं और जाऊँगा खुश होने के लिए, पहले बताता हूँ। तुम मुझे खुश रखोगे तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा खुश रहने के लिए। ये सब मत बोलो, मुझे देखो मजा आ रही है, कहा तुमने वो काम कराया क्या करें, कौन चीज करेगी तो खुश रहा, बस जुबान जुबान चलो जुबान पे ताला जो लगा। हमने ताला जितने दिन, एक बात कहता हूँ, ताला जितना दिन लगाया उतना दिन खुश हूँ। जितने ताला हट गया उस दिन मैं दूर हो जाऊँगा, तुरंत दूर जाऊँगा मैं। हाँ बहुत हो गया। मैं देखो काहे के लिए यार तड़पना, काहे के लिए इतना कष्ट रहना, काहे के लिए इतना दुखी सब रहेगी हमारे वजह से, हम इसकी वजह से काहे के लिए रहे? कमाएंगे खाएंगे तो कमा नहीं सकते हैं, कमाया नहीं, हमने कमाया ही नहीं है। तुम्हारी भौजाई हमको बुला रही है, हमको नहीं जाना है ना, हमको बुला रही है, तो तुम जाओ, फिर वैसा करेंगे भगाएंगे तब। तुमको बुला रहे तुम जाओ, हमको नहीं जाना है। बोल रही है कि अच्छा और ना कुछ करो, दोनों घर है आप बुला जैसे घूमते हैं, देखिए आपकी कहीं भगाएंगे नहीं जाना तो जाएंगे। तो दोस्तों इनको आप लोग हम अपना कमाएंगे, हम बना के दिखाएंगे। देखिए हम भी आज परेशान तक हमने क्यों नहीं बनाया जानते हो? जिंदगी सही सुनिए पहले, आज तक हमने क्यों नहीं बनाया? मेरे घर की परिस्थिति मैं जानता हूँ, मेरी परिस्थिति मैं जानता हूँ। आप लोगों को खाली बुरा बताया जाता है, लेकिन मेरी फितरत थोड़ी जानते हैं मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, किस तरीके से जो बताया जाएगा वो जानूँ। दूसरी बात सुनो पहले, मैं अपना ढूंढने में मैं अपना नहीं बना पाया, मैं ढूंढता रहा। बता दूं क्या भाई, क्यों तुम्हारे नहीं ढूंढा? बिना ढूंढे ना चटने आया था मैं वहां पे, बिना ढूंढे आया था मैं वहां पे। सुनिए, आज तक भाई ढूंढा हूँ, माँ ढूंढा हूँ। अरे हाय हाथ हटाना पहले, कैमरे बात करने के दिमाग में खराब किया कर हमारा। पहले माँ ढूंढा था, भाई भी ढूंढा हूँ, बाप भी ढूंढा हूँ। बाप का जो कष्ट है, जो मेरी कमाई है, मैंने उसमें भी हक दिया है, लेकिन 1 रुपये का कदर, 1 रुपये का प्रूफ नहीं है। तो अब केवल मैं अपने आप को ढूंढूंगा, मैं किसी को ढूंढने नहीं जाऊंगा। जब मेरे पास रहेगा ना तो लोग खुद मुझे ढूंढते हैं, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। वो चीज मैंने देख लिया है। इस पे लगाओ, ये सब कुछ नहीं, नहीं इस पे लगाओ, ये हमारी बचपना वाली आदत हमारे अंदर नहीं है। बचपना नहीं करते ना हमारे अंदर आदत। ठीक है, ये सब क्या है? दोनों लोग ये सब मिल क्या के है? बनाएंगे अपना नया घर, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आज हम आप लोग सपोर्ट करें या मत करें, किराए के मकान मैं अगर आज 3 साल कंटिन्यू कमा दूँ ना तो अपना घर बना सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। पर जिंदगी रहती है, नहीं रहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी मुझे नहीं जानती कि मैं क्या हूँ, और पैसा मैं कमाया हूँ कि नहीं कमाया हूँ, इसीलिए ये भी नहीं जानती। ये हमारे 500 रुपया की मतलब भाग देती, मतलब वो टुक के मदद देती। जब ये है तब हम 4 साल कमाए भरे हमारे अलावा, चलो फिर मन ना खराब किया करो, ठीक है। ये इस समय मैं ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ, अपने मन की बात बोल रहा हूँ, तुम उल्टी बातें कर रही हो। मैं 4 साल तक कमाई भरा हूँ, क्योंकि मैं भी पहले ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्टिंग किया भैया, ठीक है। 40 आदमियों का पैसा भरना बहुत बड़ी बात होती है। एक आदमी को खाना पीना खिला के 40 से 45 हज़ार कर देना, अगर 35 आदमी है तो जोड़ो कितना रुपया हुआ। जब से आई है ना तो बस 2 रोटी खाया भी हूँ और कमा के भरा भी हूँ। इधर 1.5 साल से नहीं कमा रहा हूँ, उसके पहले तो कमा ही रहा था ना। तो मेरी मजबूरी मैं समझूंगा, दूसरा कोई नहीं समझेगा। लोग सऊदीया मुंबई जाते हैं, मतलब क्या नाम है, 30 से 35 हज़ार में काम करते हैं। इंडिया में पैसा देने वाला हो तो महीने का काम अगर मेहनत से करेगा तो 1.5 लाख रुपये महीना कमा दिखाएगा, पर कोई देता नहीं है। आगे चोर है, कमाता हूँ, कमा के दिखाता भी हूँ, लेकिन उनको रात दिन की मेहनत नहीं दिखती है। उनको वो 1.5 लाख 40 हज़ार, हफ्ता में 30 हज़ार 40 हज़ार दिख जाता है, समझ गए। हफ्ते में 30 हज़ार 35 हज़ार काम, कितना भी कम से कम रेट लेके काम करूंगा मैं, 25 के ऊपर ही रेट लाऊंगा, इसके नीचे नहीं। तो इसीलिए मैं अपने आप प्रमोट करेंगे ना, पैसे कमा लेंगे भाई। वो मेरी तरफ है, मैं कमाता हूँ, मुझे मालूम, मैं जानता हूँ। जो मेरे साथ रहता है वो जानता है, जो मेरे साथ काम, जो मुझे काम देता है वो जानता है। बाकी तुमको जानने ना जाने से मतलब नहीं है भाई। तो इंसान की मजबूरियां उसे बहुत बुरी तरीके से गिराती हैं। आज मेरी मजबूरी खत्म है, सिर्फ एक इंसान का पैसा देना, वो भी कर्जा। अभी मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, मैं सब कुछ पाट चुका हूँ। अगर अभी भी ऊपर वाला जिंदगी दे देगा ना 3 साल के अंदर, अगर मैं मेहनत कर दूँ तो मुझे ये सब माल घोषणा करने का मतलब नहीं है। आराम से मैं अपना घर बनाने भर का पैसा कमा सकता हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह 1000 लड़ाइयाँ झगड़ा होने के बाद पति पत्नी एक हो जाते हैं, अगर उनके बीच में तीसरा ना आए तो। क्योंकि भाई किसी भी रिश्ते पे ग्रहण तभी लगता है जब कोई तीसरा उस रिश्ते में एंट्री करता है, क्योंकि चांद पे भी ग्रहण तभी लगता है जब तीसरे की एंट्री होती है।
तो भाई पति पत्नी के रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने लड़ाई झगड़े हुए। रामू ने बहुत ही बुरी तरीके से अनु को मारा, लेकिन फिर आज एक हो गए दोनों। लेकिन जब अनु अपने घर पे थी तो अनु की जेठान यानी कि रामू की भाभी झगड़े को भिड़ाने वाला काम करती थी, जिससे रामू और अनु में दूरियां बढ़ती चली गईं। और रामू की बातों को सुनकर एक बात तो साफ पता चल रहा है कि भाई रामू अगर अपने घर पे कुछ भी स्टैंड नहीं ले पा रहा था अनु के लिए, तो वहाँ उसकी मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। क्योंकि भाई उसने घर में एक पैसा नहीं लगाया था, उसके पास कोई भी रोज़गार नहीं था। इसके साथ ही पहली बीवी का एक बच्चा भी भाभी के पास उसने छोड़ रखा है। यही सारी मजबूरियाँ उसे नहीं बोलने देती थी अनु के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था कि अनु कोई बैल है या उसे जैसे जिसी खूंटे पे बांध दो वहीं पे पड़ी रहेगी। ये चीज़ें भी रामू को सोचनी चाहिए थी, लेकिन रामू ने अपनी मजबूरी में इस चीज़ को नहीं सोचा। लेकिन रामू की बातों को सुन के साफ पता चल रहा है कि भाई रामू को अच्छे से पता है कि उसके घर के लोग कैसे हैं और उन्होंने अनु के साथ जो किया वो गलत है। लेकिन एक बातें यहाँ भी क्लियर होती हैं कि अनु जो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाती है वो चीज़ें भी गलत है। क्योंकि पति पत्नी की लड़ाई झगड़े बंद कमरे में ही अच्छे लगते हैं। और जिस तरह से अनु सारी चीज़ों को चिल्ला चिल्ला के सोशल मीडिया पे बताती है, इससे इन दोनों के रिश्ते और भी ज़्यादा बिगड़ते हैं। क्योंकि रामू के मन में ये चीज़ें आती हैं कि भाई मेरी पत्नी जब मेरा कद्र नहीं कर रही, सोशल मीडिया पे सरेआम मुझे बेइज्जत कर रही है, तो मैं ऐसे ही बन जाऊँ। यही सारी जिद आ जाती है एक पति के अंदर। इसलिए पत्नी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा कि अनु कर रही है या फिर करती है। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अनु ही गलत है। अनु अपनी जगह सही है, लेकिन थोड़ा सा उसको अपनी मैच्योरिटी को बढ़ाना होगा और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ घर तक ही सीमित रखनी होगी, तभी शायद रामू सुधर सकता है और उसके साथ प्यार से रह सकता है। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।